अम्ल, क्षार तथा लवण। अम्ल अर्थात एसिड, क्षार बेसिस, लवण साल्ट। अपने दैनिक जीवन में हम नींबू, इमली, नमक, शक्कर और सिरके जैसे अनेक पदार्थों का उपयोग करते हैं। क्या इन सब का स्वाद एक समान होता है? आइए हम सारणी 5.1 में सूचीबद्ध किए गए कुछ खाद्य पदार्थों के स्वाद पर ध्यान दें। यदि आपने इनमें से किसी भी पदार्थ का स्वाद नहीं चखा हो तो उसे चखिए और परिणामों को सारणी 5.1 में लिखिए। नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका, दही, इमली, शक्कर, नमक, आंवला, खाने का सोडा, अंगूर, कच्चा आम। चेतावनी: किसी भी वस्तु को तब तक मत चखिए जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे कहा न जाए। किसी भी वस्तु को तब तक ना स्पर्श करें जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे कहा न जाए। आप देखेंगे कि इनमें से कुछ पदार्थों का स्वाद खट्टा, कुछ का कड़वा, कुछ का मीठा, कुछ का नमकीन है। क्या मैं सभी पदार्थों का स्वाद ज्ञात करने के लिए इन्हें चख सकता हूँ? नहीं। क्या तुमने चेतावनी नहीं पढ़ी? हमें अज्ञात पदार्थों को नहीं चखना चाहिए, ये हमें हानि पहुँचा सकते हैं। अम्ल और क्षार अर्थात एसिड और बेस। दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें एसिड होते हैं। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है अर्थात एसिडिक होती है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है जिसका अर्थ है खट्टा। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। खाने का सोडा अर्थात बेकिंग सोडा कैसा होता है? क्या इसका स्वाद भी खट्टा होता है? यदि नहीं तो इसका स्वाद कैसा होता है? क्योंकि इसका स्वाद खट्टा नहीं है जिसका मतलब है इसमें कोई अम्ल नहीं है, इसका स्वाद कड़वा है। यदि आप इसके विलयन को अपनी अंगुलियों के बीच रगड़े तो यह साबुन जैसा चिकना लगता है। ऐसा पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं क्षारक कहलाते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति क्षारीय होती है। क्षारक अर्थात बेस और बेसिक। यदि हम किसी पदार्थ को चख नहीं सकते तो हमें उनकी प्रकृति कैसे ज्ञात होगी? कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जा सकता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। सूचकों को हम अम्लीय तथा अथवा क्षारीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है जो इनका रंग बदल जाता है। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। क्या आप जानते हैं अम्ल का नाम एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? एसिटिक अम्ल सिरका में, फॉर्मिक अम्ल चींटी का डंक, साइट्रिक अम्ल नींबू कुल के सिट्रस फल जैसे नींबू, संतरा आदि, लैक्टिक एसिड दही, ऑक्सैलिक एसिड पालक, एस्कॉर्बिक एसिड अर्थात विटामिन सी आंवला, सिट्रस फल आदि, टार्टरिक अम्ल इमली, अंगूर, कच्चे आम आदि। ऊपर बताए गए सभी अम्ल प्रकृति में पाए जाते हैं। क्षारक का नाम: कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दूधिया, मैग्नीशियम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक: लिटमस एक प्राकृतिक रंजक अर्थात डाई। सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। इसे लाइकेन से निष्कासित किया जाता है। आसुत जल में इसका रंग माव अर्थात नील सोडा होता है।
पर्पल पर्पल कलर। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है, और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है यह नीला हो जाता है। अर्थात एसिड में मिलाएंगे तो यह लाल हो जाएगा पर्पल से, और बेसिक में मिलाएंगे तो यह नीला हो जाएगा, रेड ब्लू। यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है, जिन्हें लिटमस पत्र कहते हैं। सामान्यतः यह लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। क्रियाकलाप 5.1 प्लास्टिक के किसी प्याले, कटोरे या परख नली में नींबू का रस लेकर उसमें थोड़ा पानी मिलाइए। ड्रॉपर की सहायता से उपयुक्त विलयन की एक बूंद को लाल लिटमस पत्र पर डालिए। क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन होता है? इसी परीक्षण को नीले लिटमस पत्र के साथ दोहराइए। नोट कीजिए कि क्या रंग में कोई परिवर्तन हो रहा है। इसी क्रियाकलाप को निम्नलिखित पदार्थों के साथ दोहराइए। नलके का पानी, अपमार्जक का घोल, वातित पेय पदार्थ, साबुन का विलयन, शैम्पू, सामान्य नमक का विलयन, शक्कर का विलयन, सिरका, बेकिंग सोडा का विलयन, दूध या मैग्नीशियम, धावन सोडा का विलयन तथा चूने का पानी। संभव हो तो विलयन अशुद्ध जल में बनाएं। चूने का पानी बनाने के लिए किसी बोतल में चूने की कुछ मात्रा पानी में घोलिए। विलयन को भली भांति हिलाकर कुछ देर रखा रहने दीजिए। अब बोतल के ऊपरी भाग से कुछ द्रव को किसी पानी में निथार लीजिए। यह द्रव ही चूने का पानी है। अपने प्रेक्षण को 5.1 में नोट कीजिए। 5.2 में नोट कीजिए। 5.2 क्या आपकी सूची में से कुछ विलयन ऐसे हैं जिनका लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? इन पदार्थों के नाम लिखिए। ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस रंग को परिवर्तित नहीं करते उदासीन विलयन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारीय। हल्दी एक अन्य प्राकृतिक सूचक है। क्रियाकलाप 5.2 एक चम्मच हल्दी पाउडर लीजिए। इसमें थोड़ा जल मिलाकर इसका पेस्ट बनाइए। स्याही सोखता अर्थात ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पत्र पर हल्दी का पेस्ट लगाकर हल्दी पत्र बनाइए और इसे सुखा लीजिए। हल्दी पत्र की पतली पतली पट्टियाँ काट लीजिए। हल्दी पत्र की पट्टी पर एक बूंद साबुन का विलयन डालिए। आप क्या देखते हैं? इसी प्रकार 5.3 में दिए गए विलयनों का परीक्षण कीजिए और अपने प्रेक्षणों को 5.3 में नोट कीजिए। आप अन्य पदार्थों के विलयनों में से परीक्षण कर सकते हैं। 5.3 आप अपनी माताजी के जन्म पर उनके लिए विशेष बधाई पत्र बना सकते हैं। सादे सफ़ेद कागज़ पर हल्दी का पेस्ट लगाइए और इसे सुखा लीजिए। रुई के फाहे की सहायता से इन पर चूने के पानी की एक खूबसूरत फूल बनाइए। आपको एक सुंदर बधाई पत्र मिल जाएगा। सूचक के रूप में गुड़हल के पुष्प की कुछ पंखुड़ियाँ एकत्र कीजिए और उन्हें किसी बीकर में रख दीजिए। इसमें थोड़ा गर्म जल मिलाइए। मिश्रण को कुछ समय तक रखिए जब तक जल रंगीन न हो जाए। रंगीन जल को सूचक के रूप में उपयोग कीजिए। इस सूचक की 5 बूंदें 5.4 में दिए गए प्रत्येक विलयन में मिलाइए। 5.4 सूचक का अम्लीय, क्षारीय और उदासीन विलयनों पर क्या प्रभाव पड़ता है? गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी अर्थात मेजेंटा और क्षारीय विलयनों को हरा कर देता है। अब मैं समझ गया कि मेरी सफ़ेद कमीज पर पड़ा हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल क्यों हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन का विलयन क्षारीय होता है। जब मैं शुष्क लिटमस पत्र खाने के सोडे के ठोस कण रखता हूँ तो मुझे सही परिणाम नहीं मिलते। क्यों? खाने के सोडे का विलयन बनाकर परीक्षण करो।
अम्ल सूचक क्षार। अब इन प्राकृतिक सूचकों को बनाकर उनसे अम्लीय, क्षारीय और उदासीन विलयनों में रंग परिवर्तन देखने का प्रयास कर सकते हैं। पहली आपके लिए निम्नलिखित समस्या लेकर आई है। कॉफ़ी का रंग है भूरा और स्वाद है कड़वा। अम्ल है या क्षार? प्रश्न बड़ा ही है दुश्वार। स्वाद के कारण ये अनजान, बिना परीक्षण हो ना ज्ञान। क्रियाकलाप 5.4 शिक्षक या शिक्षिका से अपेक्षित है कि वे अपने विद्यालय की प्रयोगशाला अथवा आसपास के किसी विद्यालय से निम्नलिखित रसायनों की उपलब्धता सुनिश्चित करें: तनु हाइड्रोलिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु नाइट्रिक अम्ल, एसिडिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इनमें से प्रत्येक विलयन पर तीनों सूचकों के प्रभाव को प्रदर्शित कीजिए। अपने प्रेक्षणों को सारणी 5.5 में लिखिए। चेतावनी: प्रयोगशाला में अम्ल और क्षारकों के रखरखाव और उपयोग में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये संक्षारक प्रकृति के होते हैं जो त्वचा में जलन उत्पन्न करते हैं और उसे हानि पहुंचाते हैं। उदासीनता अर्थात न्यूट्रलिएशन। हमने पढ़ा है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देता है। आइए अब यह देखें कि जब किसी अम्ल को किसी क्षारक में मिलाया जाता है तो क्या होता है। हम उस सूचक का उपयोग करने जा रहे हैं जिसका आपने अभी तक उपयोग नहीं किया है। इसे फिनोल्फथेलिन कहते हैं। क्रियाकलाप 5.5 यह क्रियाकलाप शिक्षक द्वारा कक्षा में निर्देशित किया जाना चाहिए। किसी परख नली के 1/4 भाग को तनु हाइड्रोलिक एसिड से भर लीजिए। तनु हाइड्रोलिक एसिड अर्थात डाइल्यूट हाइड्रोलिक। इसका रंग नोट कीजिए। फिनोल्फथेलिन विलयन के रंग को भी नोट कीजिए। सूचक के 2-3 बूंद अम्ल में मिलाइए और परखनली को धीरे धीरे हिलाइए। क्या आपको अम्ल के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? अम्लीय विलयन में ड्रॉपर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की 1 बूंद डालिए। परखनली को धीरे धीरे हिलाइए। क्या विलयन के रंग में कोई परिवर्तन होता है? विलयन को निरंतर हिलाते हुए बूंद बूंद करके सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन डालना तब तक जारी रखिए जब तक कि इसका रंग हल्का गुलाबी न आ जाए। अब इसमें तनु हाइड्रोलिक अम्ल की 1 बूंद और मिलाइए। आप क्या देखते हैं? क्या विलयन पुनः रंगहीन हो जाता है? फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की 1 बूंद मिलाइए। क्या रंग में कोई परिवर्तन होता है? विलयन पुनः गुलाबी हो जाता है। यह स्पष्ट है कि जब विलयन क्षारीय होता है तो फिनोल्फथेलिन गुलाबी रंग देता है। इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होता है तो यह रंगहीन रहता है। जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। जब किसी अम्ल और क्षारक के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति ना तो अम्लीय रहती है और ना ही क्षारीय। दूसरे शब्दों में अम्ल तथा क्षार दोनों की ही प्रकृति लुप्त हो जाती है। इस प्रकार बना विलयन न तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय। उदासीनीकरण के तत्काल बाद परखनली को स्पर्श करें। आपने क्या अनुभव किया? उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलती अर्थात निर्मुक्त होती है। निर्मुक्त ऊष्मा से अभिक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जो लवण कहलाता है।
लवण अम्लीय, क्षारीय अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। अतः उदासीनीकरण को निम्न रूप से परिभाषित किया जा सकता है: किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। क्या आप अम्ल वर्षा शब्द से परिचित हैं? क्या आपने कभी अम्ल वर्षा के क्षतिकारी प्रभावों के बारे में सुना है? जैसा कि नाम से पता चलता है, जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक हो जाती है तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है। वर्षा जल में ये अम्ल कहाँ से आते हैं? वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें जो वायु में प्रदूषकों के रूप में निर्मुक्त होती हैं, वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों और जंतुओं को क्षति पहुंचा सकती है। अम्ल प्लस क्षार अभिक्रिया स्वरूप ये लवण और जल निर्मुक्त करती हैं, ऊष्मा इससे निर्मुक्त होती है। इसीलिए निम्नलिखित अभिक्रिया इसका एक उदाहरण है: हाइड्रोलिक एसिड और सोडियम हाइड्रॉक्साइड तथा सोडियम क्लोराइड प्लस जल प्लस ऊष्मा। बूझों ने चूने के पानी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया। अभिक्रिया मिश्रण गर्म होगा या ठंडा? दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण: अपाचन। हमारे आमाशय अर्थात स्टमक में हाइड्रोलिक एसिड पाया जाता है अर्थात HCl पाया जाता है। आप अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं कि यह भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है, लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपाचन अर्थात इंडाइजेशन हो जाता है। कभी कभी अपाचन काफ़ी कष्टदायक होता है। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसा कोई प्रतिअम्ल लेते हैं जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। चींटी का डंक। चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। डंक के प्रभाव को नमीयुक्त खाने का सोडा अथवा कैलेमाइन विलयन मल कर उदासीन किया जा सकता है। इसमें जिंक कार्बोनेट होता है। मृदा उपचार। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। यदि मृदा अत्यधिक एसिडिक अथवा अत्यधिक बेसिक हो गई है तो पादपों की वृद्धि अच्छी नहीं होती। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसे बिना बुझा हुआ चूना अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड अथवा बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। यदि मृदा क्षारीय है तो उसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं और जो उसकी क्षारीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। कारखानों का अपशिष्ट। अनेक कारखानों के अपशिष्ट में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधा ही जलाशयों में बहने दिया जाए तो मछली और अन्य जलीय जीवों को अम्ल नष्ट कर देते हैं। अतः कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों में विसर्जित करने से पहले क्षारीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। आपने क्या सीखा? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है तथा उनका स्पर्श साबुन जैसा होता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। वे पदार्थ जो ना तो अम्लीय हैं और ना ही क्षारीय उदासीन होते हैं। ऐसे पदार्थों के विलयन जो अम्लीय, क्षारीय और उदासीन विलयन में भिन्न रंग दर्शाते हैं सूचक कहलाते हैं। अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण बनाते हैं। लवण अम्लीय, क्षारीय अथवा उदासीन प्रकृति के होते हैं। विस्तारित अधिगम क्रियाकलाप और परियोजना कार्य। अम्लों और क्षारकों के ज्ञान का उपयोग करते हुए खाने के सोडे और चुकंदर की सहायता से एक गुप्त संदेश लिखिए। समझाइए यह कैसे कार्य करते हैं। संकेत: जल में खाने के सोडे का विलयन मिलाइए। इस विलयन का उपयोग सफ़ेद कागज़ की शीट पर रुई के फाहे से संदेश लिखने के लिए
कीजिए। संदेश के सूख जाने के बाद इस पर ताजी कटी चुकंदर का एक टुकड़ा मलिए। लाल पत्ता गोभी के टुकड़ों को जल में उबाल कर उसका रंग तैयार कीजिए। इसका उपयोग सूचक के रूप में करके इससे अम्लीय और क्षारीय विलेनों का परीक्षण कीजिए। अपने प्रेक्षणों को एक सारणी में प्रस्तुत कीजिए। अपने क्षेत्र की मृदा का एक नमूना लीजिए। यह मालूम कीजिए कि यह अम्लीय है, क्षारीय है अथवा उदासीन। किसानों के साथ बातचीत कीजिए कि वे मृदा का उपचार किस प्रकार करते हैं। किसी चिकित्सक से यह जानने का प्रयास कीजिए कि अति अम्लता का उपचार करने के लिए वे कौन सी औषधि का सुझाव देते हैं। उनसे यह जानने का प्रयास कीजिए कि अति अम्लता से कैसे बचा जा सकता है। क्या आप जानते हैं हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में एक एसिड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल डीएनए होता है। यह शरीर के अनेक व्यक्तिगत गुणों जैसे हमारे रूप, रंग, आँखों के रंग, ऊंचाई आदि का निर्धारण करता है। सभी प्रोटीन जो कि हमारी कोशिकाओं के भाग होते हैं भी अमीनो एसिड के बने होते हैं। हमारे शरीर में पाए जाने वाली वसा अम्ल होता है।